क्या जियो सिनेमा पर आज से स्ट्रीम हो रही फिल्म ब्लडी डैडी लोगों को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रही फिल्म ब्लडी डैडी को। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद, इनफैक्ट तुरंत बाद, जरूर कीजिएगा। ब्लडी डैडी एक थ्रिलर है। सुमेर यानी शाहिद कपूर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में काम करते हैं, एनसीबी, और वो अपने दोस्त जग्गी यानी जीशान कादरी के साथ एक बहुत बड़ा बैग पकड़ते हैं जिसमें बहुत बहुत सारे ड्रग्स हैं। अब वो ड्रग्स एक्चुअली बिलोंग करते हैं सिकंदर चौधरी यानी रोनित बोस रॉय को। एंड सिकंदर चौधरी की एक बहुत ही आलीशान होटल है। वो उतावले हो रहे हैं और जब उन्हें लगता है कि सुमेर उन्हें कंसाइनमेंट का बैग नहीं दे रहा है तो वो सुमेर के बेटे अथर्व यानी सरताज कक्कड़ को किडनैप कर लेते हैं। एंड डेफिनेटली वो फिर सुमेर को फोन करते हैं। अब सुमेर को अपने बेटे को बचाना है, यानी वो कंसाइनमेंट, ड्रग्स का कंसाइनमेंट उसको देना है, सिकंदर चौधरी को देना है। तो इस कैट एंड माउस गेम में क्या होता है वो बताया गया है। एंड लेट मी टेल यू, सिकंदर चौधरी को वो ड्रग्स का कंसाइनमेंट देना है हमीद को, प्लेड बाय संजय कपूर। And there is one more NCB officer, that is Sameer, played by Rajiv Khandelwal. There is another one, Aditi, played by Diana Penty. तो यानी NCB के 3 ऑफिसर्स हैं, सुमेर, शाहिद कपूर, समीर, राजीव खंडेलवाल एंड अदिति, डायना पेंटी। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। स्क्रिप्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म इट इज बेस्ड ऑन द फ्रेंच फिल्म नुई ब्लांश। इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों लिखे हैं अली अब्बास जफर और आदित्य बासु ने, एंड द डायलॉग्स हैव बीन पेन्ड बाय अली अब्बास जफर, आदित्य बासु, विद एडिशनल डायलॉग्स बाय सिद्धार्थ गरिमा। तो कहानी डेफिनेटली नई है एंड इतनी फास्ट पेस्ड कहानी और इतना ही फास्ट पेस्ड स्क्रीन प्ले है कि आपको एक सेकंड भी सोचने का मौका नहीं मिलता है। इनफैक्ट राइट फ्रॉम द वर्ड गो, जैसे फिल्म शुरू होती है आप एकदम एनग्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि कहानी में भी नयापन है, स्क्रीन प्ले इज वेरी फास्ट पेस्ड एंड इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि आप गेसिंग गेम में लग जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऑल्दो यू मे नो दैट एंड में ये होने वाला है, लेकिन कैसे होगा, द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले कीप यू एंगेज्ड, कीप यू इन्वॉल्व्ड एंड कीप यू एंटरटेन्ड। यानी एंटरटेनमेंट भी है, मनोरंजन भी है, और इतनी फास्ट पेस्ड और इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि आपका मन भटकने नहीं देती है। कहानी एंड पटकथा दोनों भटकने नहीं देते हैं। एंड चारों ने जो मिलकर डायलॉग्स लिखे हैं, यानी अली अब्बास जफर, आदित्य बासु एंड सिद्धार्थ गरिमा, वो बहुत अच्छे हैं एंड बहुत ही रियलिस्टिक डायलॉग्स हैं। ऐसे बनावटी फ्लारी लैंग्वेज वाले डायलॉग्स नहीं है। एंड गाली गलौज भी है फिल्म में, लेकिन वो गालियां सिर्फ वहां इस्तेमाल हुई है जहां पर बहुत नेसेसरी है। एंड कुछ किरदार इतने फ्लरिश गालियां बोलते हैं कि एक्चुअली आपको लगता है बहुत ही रियलिस्टिक ड्रामा चल रहा है। सो ओवरऑल द स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आर वेरी नाइस। अब आते हैं परफॉर्मेंसेस की तरफ। शाहिद कपूर ने सुमेर की भूमिका में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। एक भी सीन में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ओवरबोर्ड गए हैं या इससे बेहतर एक्टिंग हो सकती थी। वंडरफुल परफॉर्मेंस। फॉर इंस्टेंस, जब वो अपने बेटे को फोन पर बोलते हैं, बेटा मैं आ रहा हूं, 10 मिनट में आ रहा हूं या 15 मिनट में आ रहा हूं, इतनी अथॉरिटी से बोलते हैं कि आपको लगता है यार ये बेटा एक्चुअली रुक जाएगा, क्योंकि उसको अपने बाप की आवाज में वो फाइनलिटी लग रही है, वो अथॉरिटी लग रही है, वो प्यार झलक रहा है। एंड द एक्शन सीन्स ऑल्सो बहुत रियलिस्टिक एक्शन सीन्स है, इसलिए आपको लगता है शाहिद कपूर यानी सुमेर एक्चुअली ये सब कर सकते हैं। माइंड गेम भी है, एक्शन भी है, फिस्टिकफ्स भी है, सब कुछ है। एंड ऑफ कोर्स ही इज अ फादर, तो इमोशनल अंडरकरेंट भी है। तो ही हैज डन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब। सिकंदर चौधरी की भूमिका में रोनित बोस रॉय इज ऑल्सो फैंटास्टिक। क्या काम किया है, एंड बहुत ही ठहराव वाला काम है। सो ही इज ऑल्सो टॉप्स। राजीव खंडेलवाल in the role of NCB officer Sameer is also very nice. इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और उन्होंने बहुत सही अंदाज में उस किरदार को निभाया है। जीशान कादरी जो कि जग्गी बने हैं, यानी सुमेर के पार्टनर,
ओह व्हाट अ फाइन एक्टर इज, इतने नेचुरल एक्टर, और उनकी एक्टिंग देख के आपको लगता है कि ही मस्ट बी फ्रॉम थिएटर, क्योंकि इतनी नेचुरल एक्टिंग, ऐसे एक्सप्रेशंस, एंड ही इज द वन हु सेज द फोर लेटर वर्ड्स विद सच फ्लरिश कि आपको मजा आता है. सो ही इज अ वेरी वेरी फाइन एक्टर. इनफैक्ट उनकी कमी, सेकंड हाफ में उनका रोल छोटा है, उनकी कमी आपको खलती है सिंपली बिकॉज ही इज सच अ वंडरफुल एक्टर. डायना पेंटी जो एनसीबी ऑफिसर आदिति की भूमिका निभा रही, शी इज क्वाइट ऑल राइट. हमीद की भूमिका में संजय कपूर स्टैंड्स हिज ओन. डैनी की भूमिका में विमान बथीना इज क्वाइट गुड. विक्की की भूमिका में अंकुर भाटिया मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट. एंड सरताज कक्कड़ एज अथर्व इज वेरी नाइस, बहुत नेचुरल एक्टिंग. और हालांकि वो बच्चे हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग एक सीजन्ड परफॉर्मर की एक्टिंग की तरह लगती है. सुपर्णा मोइत्रा एज सुमेर's एक्स वाइफ, छोटा सा रोल है लेकिन बहुत ही नेचुरल एक्टिंग. एंड उनके नए हस्बैंड या यूं कहिए नए पार्टनर आकाश की भूमिका में सचिन वर्मा हैज हिज मोमेंट्स, अगेन छोटा सा रोल लेकिन ही लुक्स हैंडसम आल्सो. मुकेश भट्ट जो हमीद के असिस्टेंट बने हैं, ही लीव्स अ मार्क. एलेक्स राजन एज द वेटर इज इफेक्टिव. ऑफ कोर्स इनके अलावा बहुत सारे एक्टर्स हैं, सभी ने अपना अपना काम बहुत अच्छे से बहुत सही अंदाज में किया है. तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की. अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर. अली अब्बास जफर के निर्देशन में ये फिल्म बनी है, और कहना पड़ेगा उनका नैरेटिव स्टाइल, उनका निर्देशन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक मिनट भी आपका मन भटकता नहीं है. उनकी नैरेटिव स्टाइल ऐसी है कि स्क्रिप्ट की तरह वो भी ऑडियंस को बांध के रखती है. ही इज प्रेजेंटेड द फिल्म इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. फिल्म में संगीत बादशाह और आदित्य देव, जूलियस पैकियम और अनुज गर्ग का है. एंड द सॉन्ग्स आर क्वाइट गुड. लिरिक्स आर आल्सो व्हाट इज नीडेड इन अ फिल्म ऑफ दिस काइंड. बट जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड म्यूजिक, पार्श्व संगीत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतना इंपैक्ट आता है, इतनी इफेक्टिव बैकग्राउंड स्कोर है कि आपको मजा आ जाता है. इनफैक्ट बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के एक किरदार की तरह है, क्योंकि शुरू से अंत तक आपका जो इंटरेस्ट बना रहता है. माइंड यू, मेजर पार्ट ऑफ द फिल्म इज शॉट इन वन लोकेशन, लेकिन मोनोटनी सेट इन नहीं करती है. दैट इज ऑल्सो लार्जली ड्यू टू द फैंटास्टिक एंड वेरी वेरी इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड म्यूजिक. तो जूलियस पैकियम को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलते हैं फॉर अ वंडरफुल बैकग्राउंड स्कोर. बॉस्को सीजर की कोरियोग्राफी अच्छी है. क्रेग मैक्रे, परवेज शेख एंड ली विटेकर के एक्शन और स्टंट सीन्स बहुत रियलिस्टिक है, और इसलिए बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है. मार्सिन लाशाविक की सिनेमेटोग्राफी इज ऑफ अ वेरी गुड स्टैंडर्ड. रजनी शेराव, स्निग्धा बासु एंड सुमित बासु यानी एक्रोपोलिस, उनकी टीम का नाम एक्रोपोलिस है, उनकी प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज ऑफ अ वेरी गुड स्टैंडर्ड. और स्टीवन बर्नार्ड का संकलन यानी एडिटिंग इज सुपर शार्प. एक मिनट भी आपको बोर होने का मौका नहीं देती है ये फिल्म. तो ओवरऑल ब्लडी डैडी, which is based on the French film Nuit Blanche, is a very good film, very entertaining film, और जियो सिनेमा पर इसको भरपूर व्यूअरशिप मिलेगी. तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ ब्लडी डैडी? कमेंट सेक्शन में जाइए और अभी जस्ट नाउ पोस्ट कीजिए अपने कमेंट्स. और अगर आपने भी ये फिल्म जियो सिनेमा पर देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी. थैंक यू, शुक्रिया. सी यू वेरी सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स.